हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के 5th चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एनसीईआरटी का 7th एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने पिछले 7 एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें जाकर देख लें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मान के चलिए इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा ही आएगा। तो मैं ये मान के चलता हूँ अब तक आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से करना आ गया होगा। आज के वीडियो में हम लोगों का जो मेन फोकस होगा वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का होगा, यानी डबल डिफरेंशिएशन का होगा। तो चलिए 7th एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। मतलब हमें हर एक फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट मैं ले रहा हूँ, इसको मैं y सपोज कर लूंगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x आएगा प्लस 3x का करेंगे 3 आएगा, 2 का करेंगे 0 आएगा। तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी ये जो आया है इक्वेशन 1, इसे वापस डिफरेंशिएट करना है। तो जब इस dy बाई डी एक्स को वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। 2 बार करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 होता है, और 3 का 0 होता है। तो ये रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो कि आया 2। ठीक है, बहुत ही आसान है, आपको जस्ट 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहली बार करेंगे तो 2x प्लस 3 आएगा, फिर 2x का करेंगे 2 आएगा, 3 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट है x का पावर 20। तो पहले मैं से y मान लूंगा, y इज इक्वल टू x का पावर 20। y का करेंगे डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आएगा इज इक्वल टू x का पावर 20 है तो 20 आगे आ जाएगा, फिर x के पावर में 1 माइनस हो जाएगा, तो 20 में 1 माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और इसे वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 तो कांस्टेंट है तो 20 को नहीं डिफरेंशिएट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब x का पावर 19 है, x का पावर क्या है 19 है, तो पहले आगे 19 आएगा, फिर x के पावर में 1 माइनस हो जाएगा, दैट इज 18 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा 380 x का पावर 18। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, x cos x है, तो पहले से y मान लीजिए, y इज इक्वल टू x cos x। अब आप जानते हैं प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स ही आएगा इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले x को बाहर रखते हैं, यानी फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, और फिर cos x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन x आएगा, बीच में प्लस लगाएंगे। अब cos x को बाहर रखेंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, फर्स्ट वाले को, x को करेंगे तो 1 आएगा। तो मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है तो इसे वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो पहले हम उनको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो आगे माइनस है तो माइनस मैं ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, x को बाहर रखेंगे, साइन x को करेंगे तो cos x हो जाएगा, फिर बीच में प्लस। अब सेकंड वाले को बाहर रखेंगे, यानी साइन x को बाहर रखेंगे, और किसे डिफरेंशिएट करेंगे, x को करेंगे तो 1 आएगा, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस है, cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन x आएगा। ठीक है, अब इसे ओपन कर देंगे तो ये जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर अगेन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब फोर्थ वाला देखिए, y इज इक्वल टू लॉग एक्स मान लेंगे। ठीक, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स आएगा, log x का आप जानते हैं 1 बाई एक्स होता है, dy बाई डी एक्स का वापिस करेंगे तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा।
और 1/x का करेंगे तो क्या आएगा -1/x²। अब आप कह रहे होंगे डायरेक्ट कैसे कर दिया मैंने 1/x का -1/x²। तो मैंने 1/x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पिछले वाले वीडियो में बताया था। मैंने बोला था इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1/x का जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो -1/x² होता है। उसी तरह मैंने √x का भी बताया था, dy/dx ऑफ √x, इसका होता था 1/2√x। ठीक है, ये दो डिफरेंशिएशन फॉर्मूले बहुत ही काम के हैं, ये हर जगह यूज होते हैं, तो इसलिए इनको याद रखेंगे तो ज़्यादा काम आएगा। जैसे यहाँ पे 1/x आ गया तो इसका डिफरेंशिएशन -1/x²। फायदा क्या होगा, इसे आपको x का पावर -1 नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप डायरेक्ट आंसर लिख पाएंगे। ठीक, 5th क्वेश्चन है x³ log x, तो y मान लेंगे, y = x³ log x। ठीक, तो y का क्या हो जाएगा dy/dx। अब देखिए फिर से दो फंक्शन है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, x³ को बाहर रखेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे log x को। log x को करेंगे 1/x आएगा, मैंने x³ को बाहर रखा है और log x को डिफरेंशिएट किया है, बीच में प्लस लगाएंगे। अब log x को बाहर रखेंगे, ठीक है, log x को मैंने बाहर रखा, मल्टीप्लाई बाई x³ को करेंगे डिफरेंशिएट तो 3x² आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x एक x को काट देगा तो 2 बचेगा, यानी x² बचेगा, प्लस इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3x² log x आएगा, log x बाद में लिख देंगे तो मिलेगा dy/dx = x² + 3x² log x। ठीक है, अब इसे वापस करेंगे क्योंकि 2 बार करना है, तो d2y/dx² आएगा। x² का तो आप जानते हैं 2x होता है, बीच में प्लस 3 कांस्टेंट है। अब यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। ठीक है, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, x² बाहर रखेंगे, फर्स्ट वाला बाहर रखेंगे, log x को करेंगे तो 1/x, बीच में प्लस। अब log x को बाहर रखेंगे, x² को करेंगे तो 2x आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x और एक x कट जाएगा, मिलेगा क्या 2x + 3 ब्रैकेट में x + 2x log x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दे जाएगा 2x + 3x + 6x log x। ठीक, तो ये जाएगा अल्टीमेटली 5x + 6x log x। ओके, ये हमारा आंसर होगा। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी। 6th क्वेश्चन है e⁻x sin 5x, इसे y मान लीजिए, y = e⁻x sin 5x। तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, फिर से प्रोडक्ट रूल, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx होगा। फिर e⁻x को बाहर रखेंगे, यानी फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे sin 5x को, तो sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos 5x। आपने इस sin को डिफरेंशिएट किया तो cos आया और अंदर 5x आएगा। आपने sin x को किया है, मतलब सिर्फ sin को डिफरेंशिएट किया है, ये 5x तो भी बाकी रह गया ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करते वक्त। तो इस 5x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5x का करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 5 आएगा। चेन रूल मैंने अप्लाई किया है, इसको मैंने बाहर रखा, साइन को डिफरेंशिएट किया तो cos आया, फिर 5x को डिफरेंशिएट किया तो 5 आया। ठीक है, बीच में प्लस। अब साइन 5x को बाहर रखेंगे, सेकंड वाले को बाहर रखते हैं, मैंने इस वाले को बाहर रखा है, और e⁻x को करेंगे तो e⁻x ही रह जाता है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये जाएगा 5e⁻x cos 5x + e⁻x sin 5x। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है, e⁻x कॉमन है, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 5 cos 5x + sin 5x, है ना। e⁻x जो है देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन मैंने ले लिया तो यहाँ से हटेगा तो 5 cos 5x बचेगा, और यहाँ से हटा लेंगे तो sin 5x बचेगा। सिंपल। अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना है। अब आप समझ रहे होंगे क्यों मैंने कॉमन लिया है। कॉमन लेने से ये देखिए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो डिफरेंशिएशन करना आसान हो जाएगा। तो dy/dx को करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx² = e⁻x को पहले बाहर रखेंगे, फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, दूसरे वाले को यानी सेकंड वाले को डिफरेंशिएट करते हैं। तो 5 कांस्टेंट है, 5 बाहर, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन, अंदर 5x आएगा। चेन रूल लगेगा, आपने इस cos का डिफरेंशिएशन किया तो माइनस साइन आया है।
ठीक है। अब 5x का भी तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 5x का करेंगे तो वापस से मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, बीच में प्लस, साइन का करेंगे तो कॉस हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, 5x का करेंगे तो पहले 5x लिख दीजिए, अब इस 5x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है, बीच में प्लस लगाइए। नहीं समझा क्या हुआ है, मैंने इसको बाहर रखा, ठीक है, 5 को मैंने बाहर रखा, कॉस को किया तो माइनस साइन आया और अंदर तो 5x ही रहेगा, फिर इस 5x का करेंगे तो 5 आएगा, बीच में प्लस प्लस, साइन का करेंगे कॉस आएगा, अंदर तो 5x ही रहेगा, फिर इस 5x का भी करेंगे तो 5 आ जाएगा, चेन रूल, बीच में प्लस। अभी आपने क्या किया था, इसको फर्स्ट माना था यानी इसको बाहर रखा था, अब इस बार इसको बाहर रखेंगे, इस सेकंड वाले को बाहर रखेंगे, सेकंड वाला क्या है 5 cos 5x प्लस साइन 5x, ठीक, e के पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e का पावर x ही रहेगा, ठीक है। मैंने इस चीज को बाहर रखा है और फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट किया e के पावर x को, तो उसका तो वही होता है ना। तो एक को बाहर रखना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना है, फिर दूसरे को बाहर रखना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है, यही रूल होता है प्रोडक्ट रूल का। सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है तो 25 हो जाएगा और उसमें e का पावर x मल्टीप्लाई होगा तो -25 e का पावर x साइन 5x हो जाएगा, प्लस e का पावर x जब इस सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 5 e का पावर x cos 5x हो जाएगा, प्लस e का पावर x इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5 e का पावर x cos 5x, e का पावर x साइन 5x में मल्टीप्लाई होगा तो e का पावर x साइन 5x हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ पे -25 है और यहाँ पे 1 है, ये टर्म और ये टर्म आपस में ऐड हो सकते हैं ना, लाइक टर्म्स है, ये -24 e का पावर x साइन 5x होगा, प्लस अब ये टर्म और ये टर्म एक जैसे हैं, दोनों ऐड होंगे तो 10 e का पावर x cos 5x होगा, ठीक है। अब देखिए आप चाहें तो इसमें से e का पावर x कॉमन भी ले सकते हैं, 24 और 10 में भी कुछ कॉमन आ जाएगा, वो भी ले सकते हैं, आंसर तो नहीं बदलेगा, है ना। कहने का मतलब क्या है, इस पूरे इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यही आएगा, ठीक है, अब वो करना आपको आता होगा। तो सॉल्यूशन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब 7th क्वेश्चन भी एकदम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सिमिलर है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हैं। देखिए हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस पूरे को y मान लेंगे, y = e का पावर 6x cos 3x, ठीक है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले को बाहर रखेंगे यानी e के पावर 6x को बाहर रखेंगे, cos 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले cos को करिए तो माइनस साइन आएगा, ठीक है, और अंदर 3x आएगा, ठीक है। अब आपने डिफरेंशिएशन cos का किया है, इस 3x का डिफरेंशिएशन मैं करूंगा क्या, नहीं ना, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 होगा, बीच में प्लस। अब इस सेकंड वाले को बाहर रखेंगे यानी cos 3x को बाहर रखेंगे, ठीक, और किसे डिफरेंशिएट करेंगे e के पावर 6x को, e के पावर 6x को करेंगे तो वही रहेगा, e का पावर 6x ही रहेगा, लेकिन आपने e को डिफरेंशिएट किया है, 6x को कौन करेगा, ठीक है, तो 6x का क्या होगा 6 होगा। फिर से समझा दे रहा हूं क्या हुआ है, सबसे पहले आपने इसे बाहर रखा और cos 3x को डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब कैसे करेंगे, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि cos है तो माइनस साइन होगा, अंदर 3x है तो अंदर 3x ही रहेगा, ठीक है, लेकिन आपने डिफरेंशिएशन cos का किया है, 3x का नहीं किया है, 3x का क्या होगा 3 होगा, ठीक है। अब cos 3x को बाहर रखेंगे, ठीक है, डिफरेंशिएट e के पावर 6x को करेंगे तो ये आएगा, e के पावर 6x का डिफरेंशिएशन e का पावर 6x ही होता है, लेकिन 6x को कौन डिफरेंशिएट करेगा, तो उसे मैंने किया तो 6 आया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा -3 e का पावर 6x साइन 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है, और dy/dx। अब इसे वापस कर लीजिए, ये हो जाएगा d2y/dx²। आप चाहें तो e के पावर x कॉमन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, दोनों तरीके सीख लीजिए। पहले -3 बाहर ले लेंगे, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है, तो पहले फर्स्ट फंक्शन बाहर रखते हैं यानी e के पावर 6x को बाहर रखेंगे, ठीक है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का करेंगे तो cos हो जाएगा, cos 3x। अब इस 3x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आएगा, बीच में प्लस, आपने इस चीज को बाहर रखा, इस चीज को डिफरेंशिएट किया तो ये आया। अब इस चीज को बाहर रखेंगे यानी साइन 3x को बाहर रखेंगे, साइन 3x को बाहर रखेंगे,
ठीक है, मल्टीप्लाई बाई e के पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e का पावर 6x ही रहेगा, लेकिन चेन रूल लगाना पड़ेगा तो 6x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 होगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इस चीज को भी डिफ्रेंशिएट करना है तो लिखेंगे प्लस 6 तो कांस्टेंट है तो कॉमन हो जाएगा, e के पावर 6x फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, उसको सेकंड फंक्शन मानेंगे, e का पावर 6x बाहर, ठीक है, cos 3x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, माइनस साइन 3x, लेकिन आपको 3x को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो उसका आएगा 3, बीच में प्लस लगा दीजिए। अब cos 3x को बाहर रखेंगे, cos यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, cos 3x को बाहर रखेंगे और e के पावर 6x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e के पावर 6x का डिफ्रेंशिएशन e के पावर 6x ही होता है, लेकिन आपको चेन रूल लगा के 6x को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है, तो 6x का डिफ्रेंशिएशन 6 होगा, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी चीज आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, मैं करके दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या हो जाएगा, ये -3 e का पावर 6x cos 3x हो जाएगा, प्लस इसे करेंगे तो ये आएगा 6 e का पावर 6x sin 3x प्लस बाहर 6 है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा -3 e का पावर 6x sin 3x प्लस 6 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है। अब आई थिंक आप सॉल्व कर सकते हैं, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करिएगा दोनों में, 6 को दोनों मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, फिर लाइक टर्म्स ऐड करिएगा, सब्सट्रैक्ट करिएगा, आपका आंसर आएगा 27 e का पावर 6x cos 3x, ठीक है, -36 e का पावर 6x sin 3x, ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। जब आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कटपिट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है जो कि tan इनवर्स x है। अब देखिए 8th क्वेश्चन है tan इनवर्स x, तो पहले y मान लेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई dx, और tan इनवर्स का आपने पढ़ा होगा, इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब क्योंकि इसे वापस डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा, d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखिए इस चीज को हमें डिफरेंशिएट करना है ना, तो देखिए मैं इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर लिखा रहा है 1/fx और 1/fx को आपको डिफरेंशिएट करना हो तो इसको करिएगा इस तरह से, f डैश x डिवाइडेड बाई fx का स्क्वायर, ये ट्रिक है, ठीक है। मान लीजिए इस तरह दिया है 1/fx, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए और नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यही ट्रिक है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ क्या करना है, जैसे ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बताइए मैं कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 2x आएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या कहता है, अगर फंक्शन 1/fx टाइप का हो, मतलब इस टाइप से 1/fx यानी इस टाइप से, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए और ऊपर लिख दीजिए, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो और सॉरी हाँ, यहाँ पे आगे माइनस भी रहेगा, मैं माइनस लगाना भूल गया, ठीक है, आगे माइनस भी लगाना रहेगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आगे माइनस लगाएंगे, नीचे वाला चीज क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, नीचे वाला चीज क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो ऊपर 2x लिख देंगे, फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, तुरंत आंसर आएगा तुरंत, ठीक है। फिर से सुनिएगा, अगर आपका फंक्शन 1/fx टाइप का हो तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये बहुत काम आएगा आपके कंपटीशन एग्जाम में, ये वाला फॉर्मूला। और देखिए ये जो है ये चीज, इसे डिफरेंशिएट करना था, ये चीज इसके तरह दिख रहा है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है ना यही fx है, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि पहले माइनस लगाइए, तो मैंने माइनस लगाया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, f डैश x मतलब क्या है, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो नीचे वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा, तो नीचे वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो उसे ऊपर लिख दीजिए, ऊपर मैंने लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, यही तो कह रहा है, नीचे वाले का मैंने स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्या 9th क्वेश्चन, log x है ना, तो पहले y मान लेंगे, y इज इक्वल टू log
log x, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ठीक है। मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जब आप log x को डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। तो यहाँ पे log है, इस log का करेंगे तो 1/, में आएगा। अब नीचे क्या आएगा यही आपको सोचना होगा। आप इस log को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस वाले पहले वाले log को, तो फॉर्मूला क्या कहता है, log के अंदर जो भी होगा वही नीचे आ जाएगा। x होगा तो नीचे x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, log x है। इस log के अंदर log x है तो नीचे क्या आ जाएगा, log x आ जाएगा, ठीक है। मतलब यही अंदर वाली चीज नीचे आ जाती है जब आप इस log को डिफरेंशिएट करेंगे। और चेन रूल लगाना पड़ेगा क्योंकि अंदर log x है, आपने इस log को किया है, इस log को खुद किया ही नहीं है। तो जब आप इस वाले को करेंगे डिफरेंशिएट तो 1/x आएगा, ठीक है। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/x log x, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करिएगा, अभी आपको इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, इस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स का तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कठिन काम है डिफरेंशिएट करना। तो ध्यान से देखिए, ये जो चीज है ये एक्चुअली 1/fx टाइप का ही तो है, और आपको डिफरेंशिएट किसे करना है, 1/fx को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स का स्क्वायर, है ना। मतलब इस नीचे वाले चीज को डिफरेंशिएट करिए, ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो एक बात बताइए, यही चीज एफ एक्स है, ये तो बात श्योर है। तो मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करना है, तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन यानी एक्स को बाहर रखेंगे, तो मैंने एक्स को बाहर रखा है, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x हो जाएगा, बीच में प्लस। अब log x को बाहर रखेंगे, log x को मैंने बाहर रखा, और डिफरेंशिएट किसे करेंगे, इस x को, इसका आएगा 1, ठीक है। समझिए हो क्या रहा है, आपको इस पूरे के पूरे चीज को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये होता है। तो लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करते वक्त एफ डैश एक्स फाइंड करना पड़ेगा ना, ये चीज एफ एक्स है, यानी इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वही एफ डैश एक्स होगा। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, पहले मैंने फर्स्ट को बाहर रखा, log x को डिफरेंशिएट किया तो 1/x आया, बीच में प्लस। log x को बाहर रखा, x को डिफरेंशिएट किया तो 1 आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। x से x कट जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस log x 1 मल्टीप्लाई होगा तो log x आएगा। यानी पहले आगे माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में क्या आगे माइनस है, फिर f डैश x मतलब ये चीज, तो ऊपर लिखेंगे 1 प्लस log x, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई, क्या कह रहा है कि नीचे वाले का स्क्वायर कर दीजिए, एफ एक्स का स्क्वायर कर दीजिए, यही ना एफ एक्स है, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स log x का स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, ठीक है, कोई जल्दी बताता नहीं है। अब देखिए 10th क्वेश्चन है साइन log x, तो पहले y मान लेंगे इसे, y इज इक्वल टू, है ना, y इज इक्वल टू क्या जाएगा, साइन log x, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले y का कर लीजिए dy बाई डी एक्स, साइन का करते हैं तो cos आ जाता है, लेकिन अंदर क्या रहेगा log x, फिर चेन रूल अप्लाई होगा। आपने इस साइन का डिफरेंशिएशन किया है, log x का कौन करेगा, तो log x का करेंगे तो क्या जाएगा, 1/x हो जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूं ये आएगा cos log x डिवाइडेड बाई x, ये जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब ये 1/fx जैसा नहीं है, ऊपर 1 थोड़ी ना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था क्वोशिएंट रूल कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स हो, मतलब दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो इसे आप कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाले को बाहर रखते हैं, ठीक है, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस, सॉरी माइनस आएगा बीच में, माइनस आएगा बीच में, फिर नीचे ऊपर वाले को बाहर रखते हैं, यानी एफ एक्स को बाहर रखते हैं, और डिफरेंशिएट किसे करते हैं, नीचे वाले को यानी जी एक्स को, ठीक है। फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, यानी जी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में ही बता दिया था डिफरेंशिएशन के कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहता है मैं बता रहा हूँ क्वोशिएंट रूल, पहले डी वाई बाई डी एक्स का करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आएगा इक्वल टू
नीचे वाले को पहले बाहर रखते हैं, x को बाहर रखेंगे। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं पहले लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स, ठीक है, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक। अब ऊपर वाले को बाहर रखेंगे यानी कॉस लॉग एक्स को बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे नीचे वाले को। नीचे वाला क्या है, x है, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ? सबसे पहले नीचे वाले को बाहर रखना है, ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, बीच माइनस। अब ऊपर वाले को बाहर रखना है, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना है और फिर होल डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक। क्या हो जाएगा, x cos log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, cos का क्या होगा माइनस साइन, ठीक है, और log x, फिर इस log x का करेंगे तो क्या होगा 1/x, ठीक है, बीच में माइनस cos log x है ना, x का तो 1 हो जाएगा तो इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर। ये x से ये x देखिए कट रहा है, फाइनली बचेगा क्या हमारे पास, माइनस साइन log x, माइनस साइन log x माइनस कॉस log x माइनस कॉस log x होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक। यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है y इज इक्वल टू, अगर ये है तो प्रूफ करिए ये चीज 0 के इक्वल होगी। बहुत ही आसान है, देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको आसान लगेगा। ये हमें क्लियरली दिख रहा है प्रूफ में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लाना है, मतलब इस y को 2 बार तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, है ना। तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, इज इक्वल टू 5 कांस्टेंट है, 5 एज इट इज। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x होता है, बीच में माइनस 3 को बाहर रखेंगे, साइन x करेंगे cos x आएगा, ठीक है सर। और सॉल्व कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x, ठीक है। अब क्योंकि हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो इसे एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, इसे ऐसे रखेंगे, साइन x को करेंगे cos x हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 3 cos x को करेंगे तो माइनस साइन x आ जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 cos x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3 साइन x हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी इस साइड लेके आएंगे और इसको भी इस साइड लेके आएंगे, क्या आ जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 cos x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो प्लस 5 cos x हो जाएगा, ठीक है। 3 साइन x जब लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस 3 साइन x हो जाएगा और राइट हैंड साइड में 0 बचेगा। अरे भाई इस चीज को इधर लेके आएंगे तो प्लस 5 cos x हो जाएगा, इस चीज को इधर लेके आएंगे तो माइनस 3 साइन x हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो देखिए सब कुछ ऑलरेडी आ चुका है, ये आ चुका है प्रूफ में, 0 भी आ चुका है। अब किसी तरह इसके जगह y लाना होगा, और y है, ये पूरी की पूरी चीज को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अनुसार ये y ही तो है। आप ध्यान से देखिए इस चीज को और इस चीज को, सेम चीज है कि नहीं, ये चीज और ये चीज सेम है, और ये जो चीज है वो y के इक्वल है, मतलब इस पूरे के पूरे की जगह हम y लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये पूरी की पूरी चीज y है, ये y इज इक्वल टू 0। प्रूफ आ गया, देखिए, ठीक है, मैं लिख दूंगा प्रूव्ड। हम लोगों ने पता है क्या किया, ये पूरी की पूरी इक्वेशन ही प्रूफ कर डाली। इतना आसान था ये क्वेश्चन। आपको सिंपली क्या करना था, इसे डिफरेंशिएट करना था, ये आता डिफरेंशिएट करने पे, इसे वापस डिफरेंशिएट करने पे ये आता। इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आइए, इधर लेके आया तो देखा कि ये जो टर्म बना वो एक्चुअली y ही तो है, वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे, ये तो महा इजी है। y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, इसे डिफरेंशिएट करेंगे, हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ y निकालना है, ठीक है। तो आप ही देखिए y इज इक्वल टू cos इनवर्स x है, ये cos इनवर्स अगर लेफ्ट हैंड साइड आ जाए तो cos y बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इज इक्वल टू x, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिखाई दी कि इस cos इनवर्स x को अगर लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए तो cos y बन जाता है ना। ये सब मैंने पहले सिखाया हुआ है। अब डिफरेंशिएट करिए, cos y का क्या होता है, माइनस साइन y, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने बताया था जब भी आप y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साथ में क्या आता है, dy बाई डी एक्स आता है, ओके, इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक। अब
देखिए dy बाई डी एक्स आ चुका है, लेकिन लाना क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी इस पूरे के पूरे इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो अब देखिए ये एक फर्स्ट फंक्शन है और ये dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट वाले को बाहर रखूंगा, माइनस साइन वाई को बाहर रखूंगा, ठीक है, और इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा। अभी मैंने बताया था जब भी dy बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस माइनस साइन वाई को बाहर रखा और इस चीज को डिफरेंशिएट करना चाहा। तो जब dy बाई डी एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बीच में प्लस लगाइए। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को बाहर रखा था, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट किया था, अब दूसरे वाले को बाहर रखेंगे, यानी dy बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे, ठीक, dy बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे। और माइनस साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो आएगा, साइन वाई का क्या होता है, कॉस वाई, सही बात है। आपने इस वाले को बाहर रखा और माइनस साइन वाई का डिफरेंशिएशन किया, तो माइनस है ना, ये पहली बात मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ब्रैकेट में कर लीजिए, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। आपने माइनस साइन वाई का किया तो माइनस कॉस वाई है, लेकिन आप डिफरेंशिएट अभी भी तो वाई को कर रहे हैं, आपने साइन वाई का डिफरेंशिएशन किया है, तो साथ में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा, साथ में एक और बार डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। अब मैं इस चीज को वापस समझा रहा हूं क्या हुआ है, ठीक है। पहले हम लोगों ने इस चीज को बाहर रखा, प्रोडक्ट रूल जैसे लगाते हैं वैसे ही फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यही आता है, बीच में प्लस, इस चीज को बाहर रखा, है ना, माइनस साइन वाई का किया तो माइनस कॉस वाई है, लेकिन वाई का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी तो आता है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक। अब ये हो जाएगा माइनस साइन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स दो बार है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो माइनस हटा सकते हैं, ठीक है, माइनस हटा देंगे तो हमें मिलेगा साइन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक, सॉरी 0 होगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन इस फॉर्म में आंसर लाना नहीं था, हमें y के टर्म में लाना है आंसर, ठीक है, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये भी आंसर नहीं हुआ है, बता रहा हूं क्यों। पहले मैं इस चीज को मिटा लूं, देखिए हमें मिला क्या है, हमें मिला है साइन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही मिला है ना। अच्छा एक बात बताइए, इस माइनस साइन वाई को अगर मैं इस साइड भेज देता तो मैं कह सकता हूं हमको मिलता डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई साइन वाई, है ना। अरे ये माइनस साइन वाई मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो नीचे आ जाएगा और माइनस ऊपर ही रह जाएगा, और 1 बाई साइन वाई क्या होता है, कोसेक वाई होता है, तो मैं इसे लिख सकता हूं माइनस कोसेक वाई, ठीक। तो अब इस dy बाई डी एक्स की जगह माइनस कोसेक वाई रख देंगे, क्योंकि मैंने dy बाई डी एक्स की वैल्यू अलग से फाइंड कर ली है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन वाई प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस कॉस वाई, अब ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर है तो माइनस कोसेक वाई का स्क्वायर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर वाई आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे के पूरे टर्म को उधर भेज दीजिए, हो जाएगा साइन वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई कोसेक स्क्वायर वाई, ठीक है। अब ये साइन वाई मल्टीप्लाई में है तो अगर इसमें ऐसे हटाऊं, ठीक है, तो ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा साइन वाई, और कॉस वाई बाई साइन वाई क्या होता है, कॉट वाई, ये जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस कॉट वाई कोसेक स्क्वायर वाई। तो जो आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है वो सिर्फ और सिर्फ वाई में आया है, ये भी आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन में बोला था सिर्फ और सिर्फ वाई में होना चाहिए, तो इस डी वाई बाई डी एक्स को हटाना पड़ेगा ना। कैसे हटा देंगे, इस वाले इक्वेशन का इस्तेमाल करके हटा देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, साइन वाई को उधर भेज दिया और हट गया, ठीक है। ये तरीका है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 13 क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू दिस सो दैट x2 y2 प्लस xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये y2 क्या है, तो इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होता है,
ठीक। y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ओके, तो देखा जाए तो इसे 2 बार डिफरेंशिएट ही तो करना है, क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक बार करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 कांस्टेंट है तो 3 बाहर, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और log x है, ठीक है, तो log x अंदर आएगा। log x का भी तो करेंगे, आपने डिफरेंशिएशन cos का किया तो माइनस साइन आया है, अब इस log x का करेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई एक्स आएगा, यानी नीचे x आ जाएगा, बीच में प्लस 4 साइन log x है तो पहले 4 बाहर रखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos log x, ठीक। आपने डिफरेंशिएशन साइन का किया है, अब इस log x का करना पड़ेगा, उसका 1 बाई एक्स होता है, या नीचे आ जाएगा x, ठीक है। अब देखिएगा, मैं इसे और सिंप्लीफाई हल्का सा कर दे रहा हूं, ये जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन log x बाई एक्स प्लस 4 cos log x बाई एक्स, दोनों के नीचे x है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, बदल जाएगा dy बाई डी एक्स। सही बात है। अब आप ही सोचिए, इसको वापस डिफरेंशिएट करना है क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, लेकिन आप जब इसे वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और इधर फिर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी कुछ फंक्शन है और नीचे भी कोई फंक्शन है, और आपने देखा था क्वोशिएंट रूल में आंसर जो होता है वो बहुत बड़ा आता है और काफी लेंदी होता है डिफरेंशिएट करना। तो इसे क्वोशिएंट रूल से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग दिमाग लगाएंगे। हम लोग पता है क्या करेंगे, इस x को इस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मिलेगा हमें -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, ये हमें मिलेगा। अब इससे फायदा क्या होगा कि अब क्वोशिएंट रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा लेकिन क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, लेंदी होता है, ठीक। तो देखिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो पहले फर्स्ट वाले को बाहर रखते हैं, x को बाहर रखते हैं, y को करते हैं, dy बाई डी एक्स को करते हैं, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाता है ना। मैंने क्या किया है, इस x को बाहर रखा है, फर्स्ट वाले को बाहर रखा है, इसको डिफरेंशिएट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन यही होता है, ठीक। प्लस dy बाई डी एक्स को बाहर रखेंगे, कर दिया, और x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इंटू 1 इज इक्वल टू, अब इधर साइड भी डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, तो -3 बाहर, साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है और अंदर log x आएगा। अब इस log x को भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका 1 बाई एक्स होगा, नीचे x आ जाएगा, प्लस 4 बाहर, cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, ब्रैकेट में log x का कर देंगे तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। मैं कह सकता हूं मुझे मिलेगा x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं दोनों ही साइड देख सकता हूं, नीचे x है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -3 cos log x, है ना, -3 cos log x, ठीक। ये प्लस और ये माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, -4 साइन log x डिवाइडेड बाई x, ठीक। अब ये x को अगर इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 cos log x -4 साइन log x। अब इन दोनों टर्म्स को इधर लेके आ जाएंगे, दोनों के दोनों को, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए, क्या मैं इस चीज को y2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिखूंगा मैं y2 प्लस x है, ठीक, और इसके जगह मैं y1 लिख सकता हूं, लिखूंगा मैं y1, ठीक है। अब ये -3 cos log x इधर आएगा तो +3 cos log x हो जाएगा, ठीक। ये -4 साइन log x इधर आएगा तो +4 साइन log x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक। मैंने क्या किया है, इस टर्म को उधर भेजा, इस टर्म को भी इधर भेजा, दोनों प्लस में हो गए, और आपको अब क्लियरली दिख रहा होगा ये जो चीज है, ये पूरी की पूरी ये एक्चुअली y तो है, देखिए ध्यान से, ये चीज जो लिखी है
यहाँ पे भी तो वही चीज़ लिखी है, ठीक है, और ये y का इक्वल है, तो मतलब इस पूरे के जगह मैं y लिख सकता हूँ। ये जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0, और यही प्रूफ करना था, देख लीजिए, है ना, यही प्रूफ करना था, ठीक है, और वो आ चुका है, हेंस प्रूफ्ड। 14th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस सो दैट दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो इसमें भी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। y इज इक्वल टू हमें गिवन है, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, e का पावर mx है, तो e के पावर mx का डिफ्रेंशिएशन e का पावर mx होता है, ठीक है, लेकिन ऊपर mx है तो mx को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, m आएगा इंटू m प्लस b e का पावर nx है, ठीक है, e का पावर nx है तो e का पावर nx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर nx ही रहेगा, फिर ऊपर nx है तो nx का करेंगे तो n आएगा, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई a m e का पावर mx प्लस b n e का पावर nx, ठीक। अब इसे वापस डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, दिया जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एम कॉन्स्टेंट है तो ए एम बाहर रहेगा, ई के पावर एम एक्स को करेंगे तो ई का पावर एम एक्स रहेगा, फिर एम एक्स को करेंगे तो वापस एम आ जाएगा, प्लस बी एन बाहर रहेगा, ई के पावर एन एक्स को करेंगे ई का पावर एन एक्स ही रहेगा, एन एक्स को करेंगे तो इंटू एन हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम और एम मल्टीप्लाई हो गए ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन और एन मल्टीप्लाई के बी एन स्क्वायर हो जाएंगे, बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स, ठीक है। अभी देखिए, अभी तक हमारा प्रूफ आया नहीं, तो अब हम लोग इसका LHS लेंगे, LHS, ठीक, मैं ले रहा हूं LHS। LHS आपका क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है माइनस m प्लस n है और dy बाई डी एक्स है, फिर है mny, तो आपको तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये रही, dy बाई डी एक्स की वैल्यू पता है, ये रही, y की वैल्यू पता है, ये रही, यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ये रही ए एम स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई का पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन है, माइनस एम प्लस एन, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, लिख रहा हूं मैं ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन ई का पावर एन एक्स, ठीक है, प्लस एम एन है, एम एन, फिर वाई है, वाई की वैल्यू क्या है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, लिखेंगे ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास फाइनली एक बहुत बड़ा इक्वेशन बना है, ये जो इक्वेशन है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। एग्जाम में आप इसे सॉल्व ना करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा सॉल्व करके 0 लिख दीजिएगा कट पिट करके, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने सॉल्व किया है, ठीक है। आपने अगर ये चीज़ सही निकाली है, ये चीज़ सही निकाली है, तो ये वैल्यू पुट करने पर कट पिट के तो 0 आइबे करेगा, तो आप थोड़ा सा 1-2 स्टेप आगे लिख दीजिए ज़बरदस्ती और इक्वल टू 0 लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा ही आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कैलकुलेट नहीं करने जाऊँगा, ये चीज़ तो कैलकुलेट करनी नहीं है, इसे ही कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, इस m को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस m को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इस n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, mn को इसमें करेंगे, mn को इसमें करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, कट पिट करेंगे तो 0 ही आएगा, सब कट जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस चीज़ को आपको सॉल्व करना होगा, इस चीज़ को सॉल्व करना होगा, फिर ऐड करना होगा, ऐड करेंगे तो 0 आएगा। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, इसकी वैल्यू पुट किया मैंने m प्लस n, इसकी वैल्यू मैंने पुट किया क्योंकि मैंने निकाला हुआ था, फिर y की वैल्यू को मैंने पुट किया। अब आप इसे सॉल्व तो कर सकते हैं, क्लास 12th में आप लोग सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल। अब 15th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें दिया y की वैल्यू ये है, ठीक है। तो लिखेंगे, ये लिखने क्या जरूरत है, डी टू वाई बाई डी एक्स इसको निकालना है, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, इक्वल टू 500 कांस्टेंट है तो बाहर, e का पावर 7x है तो e के पावर 7x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e का पावर 7x ही रहेगा, 7x का करेंगे तो
7 हो जाएगा, प्लस 600 कांस्टेंट है बाहर, e के पावर -7x है, e के पावर -7x का e के पावर -7x ही होगा। फिर -7x का करेंगे तो -7 आएगा डिफरेंशिएशन करने पर। तो आपको क्लियरली दिख रहा है 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी है, 7 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या? आप ही सोचिए, आप इस 7 को हटा चुके हैं और यहाँ से 7 को हटा चुके हैं, क्या बचेगा वही लिखना है। 500 e का पावर 7x बचेगा, 500 e का पावर 7x प्लस, अब देखिए ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो एक्चुअली माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, 600 e का पावर -7x बचेगा, उधर dy बाई dx है। वापिस करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। 7 तो कांस्टेंट है, इसे करने की क्या जरूरत है, 500 भी कांस्टेंट है, 500 e के पावर 7x का e के पावर 7x मल्टीप्लाई बाई 7 माइनस 600 e का पावर -7x है तो इसका e का पावर -7x रहेगा। फिर -7x का करेंगे तो -7 वापिस आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 7 और 7 फिर से आ रहा है, फिर से कॉमन, तो यहाँ पे 7 ऑलरेडी था तो 7 कॉमन लेंगे तो 49 हो जाएगा, है ना। अरे यहाँ पे 7 था और यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 है, तो ये दोनों 7 जब बाहर आएंगे इस 7 से मल्टीप्लाई होकर 49 दे देंगे। बचेगा क्या, 500 e का पावर 7x, क्योंकि ये तो हट जाएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, मिलके प्लस हो जाएंगे, ये बचेगा e का पावर, सॉरी आपके पास बचेगा 600 e का पावर -7x। और ये पूरी की पूरी चीज देखिए ध्यान से y के इक्वल है, ये जो पूरी की पूरी चीज है ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखी है और यही y है, तो मतलब ये जाएगा 49, पूरे पूरे चीज है y। आगे प्रूफ देखिए ध्यान से, है ना, यही चीज प्रूफ करनी थी, वो आ गया। कभी कभी बहुत आसानी से आ जाएगा, कभी कभी थोड़ा सा लेंदी रहेगा। अब देखिए 16th क्वेश्चन है ये, ठीक है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। हमें दिया क्या है, e का पावर y x प्लस 1 इजगल टू 1। अब पता क्या करिए, इस e के पावर y को उधर भेज दीजिए, तो ये जाएगा x प्लस 1 1 बाई e का पावर y। इसे हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 इजगल टू e का पावर माइनस y, लिख सकते हैं नहीं? तब तो हो ही गया, ये इक्वेशन बना है हमारे पास, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसे करना आसान है। x प्लस 1 इजगल टू e का पावर माइनस y, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 का करेंगे 0 हो जाएगा। e के पावर माइनस y का डिफ्रेंशिएशन e का पावर माइनस y होगा। फिर माइनस y का करेंगे तो माइनस dy बाई dx आएगा, है ना। y का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx आता है, तो माइनस y का करेंगे तो माइनस dy बाई dx आएगा। वही तो मैंने लिखा है, पहले e के पावर माइनस y का किया, ये आया, फिर माइनस y का किया, ये आया। ठीक, तो ये 1 प्लस 0 1 हो जाएगा इजगल टू e के पावर माइनस y और इधर जाएगा माइनस dy बाई dx। ठीक, अब देखिए तुरंत इसे डिफ्रेंशिएट मत करिए, आप इस e के पावर माइनस y को आप इधर लेके आ जाइए। ठीक है, तुरंत करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। जब इसे इधर लेके आएंगे ये 1 बाई ई का पावर माइनस y हो जाएगा और इधर जाएगा माइनस dy बाई dx। सही है, इस e के पावर माइनस y को ऊपर भेज दें, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा e का पावर y इजगल टू माइनस dy बाई dx, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, ये मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है इसे। e के पावर y को डिफरेंशिएट करिए तो e के पावर y ही रहेगा, लेकिन साथ में क्या आएगा, dy बाई dx आएगा इजगल टू माइनस dy बाई dx है, इसको करेंगे तो माइनस d2y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा। सही है कि नहीं? इसका डिफरेंशिएशन e का पावर y रहेगा, लेकिन y का कर रहे हैं तो इसलिए dy बाई dx आएगा। फिर माइनस इसको वापस डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर आएगा। लेकिन आपका प्रूफ आया नहीं है, आपको इसे हटाना पड़ेगा e के पावर y को। और ध्यान से देखिए, जो e का पावर y का वैल्यू है वो क्या है, माइनस dy बाई dx। इसका मतलब इस e के पावर y की जगह आप माइनस dy बाई dx रख सकते हैं। इस e के पावर y की जगह मैं लिख रहा हूँ माइनस dy बाई dx, और यहाँ पे dy बाई dx है इजगल टू माइनस d2y बाई dx स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, ये dy बाई dx दो बार है तो ये हो जाएगा dy बाई dx का स्क्वायर इजगल टू d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा। ठीक है, आ गया प्रूफ। पहले मैंने इस इक्वेशन को इसमें बदला, डिफरेंशिएट किया तो ये आया, फिर मैंने इस e के पावर माइनस y को इधर लेके आया ताकि ये इस तरह हो जाए, इसको सॉल्व किया तो ये आया और हमें ये मिला। इसे डिफरेंशिएट किया तो ये हमें ये मिला, e के पावर y की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी, फिर कट पिट किया आंसर आ गया।
अब 17th क्वेश्चन देखिए, इजी है, देखने में डरावना लग रहा होगा लेकिन बहुत इजी है, मैं बता रहा हूं आपको क्यों। पहले आप इस y को डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। अब देखिए इसे आपको बहुत स्मार्टली डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी बन जाएगा। आप दोनों साइड log ले लीजिए, फायदा होगा। ये y है तो ये log y हो जाएगा इक्वल टू, इधर log लेंगे तो log tan इनवर्स x होल स्क्वायर, ठीक है। आपको इतनी बात तो मालूम है y2 निकालना है, मतलब 2 बार डिफरेंशिएट तो करना ही करना है, ठीक है। तो ये जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा तो मैंने वहां log की प्रॉपर्टी बताई थी, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, 2 log tan इनवर्स x बन जाएगा, सही है। log y का तो आप जानते हैं 1/y होता है, और साथ में dy/dx आता ही है, इक्वल टू 2 log का करेंगे तो 1/, में आएगा, 1/, में क्या आएगा जो अंदर लिखा रहता है tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिएगा tan इनवर्स x का करेंगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर आएगा, चेन रूल। आपने log का किया तो ये आया, इस tan इनवर्स x का करेंगे तो ये आएगा, है ना। अब y की वैल्यू जरा पुट करिए, y की वैल्यू क्या थी, tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा tan इनवर्स x का स्क्वायर, साथ में dy/dx, इधर है 2/tan इनवर्स x इंटू 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही है ना। अब एक काम करिए, आपने जो ये y की वैल्यू पुट की है इसको लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड लेके जाइए, इसको इधर लेके आइए, क्या हो जाएगा dy/dx, ठीक है। देखिए दो काम करिए, इसको इधर लेके आ जाइए और इसको इधर लेके आ जाइए, फायदा देखिएगा क्या होगा। ये चीज इधर आएगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा इक्वल टू 2, ये जो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है ये राइट हैंड साइड आएगा तो इस तरह हो जाएगा, और नीचे tan इनवर्स x रहेगा ही रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप लोग ऐसा मैंने क्यों किया, इस चीज को मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो ये हो गया, इस चीज को मैंने राइट हैंड साइड लेके गया, ये हो गया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ से एक कट जाएगा tan इनवर्स x, तो हमें मिलेगा क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x मिलेगा, है ना। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर रखेंगे, dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे, इसका करेंगे तो d2y/dx स्क्वायर आएगा, ठीक है, बीच में प्लस। अब सेकंड वाले को बाहर रखेंगे यानी हम लोग dy/dx को अब बाहर रखेंगे, तो dy/dx को मैंने बाहर रखा, किसे डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, हो जाएगा इंटू 2x इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ऑलमोस्ट प्रूफ आ चुका है, इस चीज को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दोनों मल्टीप्लाई होगा ना, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक। इस चीज को जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा d2y/dx स्क्वायर, ठीक। इस 2x को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस 2x, ये चीज जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, साथ में dy/dx इक्वल टू 2, ठीक है। क्या हुआ है, ये जो चीज है वो इसमें मल्टीप्लाई हुई है, ये आया है, ठीक है। और अभी मैंने आपको बताया था ये पूरी चीज y2 होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल टू 2, यही प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ आ चुका है आंसर। तो बहुत स्मार्टली डिफरेंशिएट करना होता है, अगर आप log लेंगे तो बहुत आसानी से ये चीज आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। y की वैल्यू पुट कर देंगे, कट जाएगा इससे, और ये इसको इधर भेज दीजिएगा जिससे ये इक्वेशन बनेगा, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिएगा, इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आज मैंने 17 के 17 क्वेश्चन करा दिए, इस वीडियो में टोटल 17 क्वेश्चन थे, मतलब इस एक्सरसाइज में, ठीक है। एनसीईआरटी में 17 क्वेश्चन थे, इसमें जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो ये 17th क्वेश्चन लगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और मैं बता दे रहा हूँ मुझे कौन सा इंपॉर्टेंट लगा है, मुझे ये वाला क्वेश्चन यानी 16 वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट लगा, तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नोट भी कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आ भी सकता है। तो आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे,
या फिर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनली डाउट पूछना है जैसे व्हाट्सअप पे, तो मैं वहाँ पे आपको पर्सनल व्हाट्सअप नंबर दे सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा चैनल ज्वाइन करना होगा। मात्र 29 रुपये फीस है, बहुत ही कम फीस है, ठीक है। इतने में तो एक बर्गर भी नहीं आता है ना, बढ़िया वाला। तो चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फ्यूचर का सवाल है, आपके डाउट बड़े आसानी से पूछ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।